लीजिए सो फाइनल आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो राजनीति विज्ञान का फाइनल एग्जाम पेपर लेके आ गया हूँ आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो बच्चों ये जो आपका पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 9 रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स से ये पेपर आपका 80 अंकों का होने वाला है, 80 मार्क्स यानी, ठीक है। टाइम इस पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छे से इस पेपर को अच्छे से कवर करके जाना है। फुल सॉल्यूशन आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड यार देखो यार बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर इन काफी मोस्ट पावरफुल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो प्लीज यार चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बार बार ऐसा चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, ओके। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए हैं। पहला आता है भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। तो प्यारे बच्चों कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो प्यारे बच्चों इसका आपका हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयुक्त वाले को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्शन पार्टी। एंड यहाँ पर भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किसके तहत किया जाता है। तो यहाँ पर 66 हो जाएगा, किसके तहत, 66 एक्ट के तहत किया जाता है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका एच जे लास्की, यानी आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा वाला, ओके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, सरकारें कैसे बनाई जाती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है। तो किससे स्पष्ट होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संविधान से, ओके। अ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, यहाँ पर जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्र नहीं, या किसने कहा है। तो ये आपका किसने कहा था बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है जॉन लॉक, ओके। यहाँ पर ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यार स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ओके। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है, समय काफ़ी कम बचा इसलिए स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बाकी पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये पीडीएफ तभी मिलेगी, इसमें एक पासवर्ड दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, उसमें पासवर्ड बताऊंगा तभी आप लोग खोल पाओगे, ओके। फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगी A to Z, ओके। वो भी आपको इंस्टा पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या इंस्टा पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। फेमस एजुकेशन लिखना है, MP बोर्ड @फेमस एजुकेशन, ओके। तो आपको आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। यूट्यूब का आप लोग स्क्रीनशॉट दे देना, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सब्सक्राइब करा हुआ, ओके। यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुआ, तो यहाँ पर लिखना है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट द राइट आंसर 1950 में हुआ था, ठीक है। स्थापना तो 1950 वर्ष में हुई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा एक सदन है, तो यहाँ पर क्या है, स्थायी है, कौन सा है, स्थायी सदन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन में हटा दिया गया, तो 1978 में हटा दिया गया, ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट आता है शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स सूची का विषय, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समवर्ती, यहाँ पर आपको लिखना है समवर्ती, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है अलिखित संविधान का है, तो अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का, ओके। यहाँ पर ब्रिटेन कर लेना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर की पूछी गई है, ओके। तो यहाँ पहले आपकी है उच्चतम न्यायालय मिला लेना है। यहाँ पर फर्स्ट को आपको कैसे मिलाना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या मिलाना है इनको और कैसे क्या नहीं मिलाना है, ओके। तो मैच द कॉलम फर्स्ट को आपको ऐप से मिला लेना है, ठीक है, यानी दिल्ली हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में संविधान समीक्षा आयोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ वेंकटचलैया और प्लेटो के गुरु कौन होता है बच्चों, यहाँ पर प्लेटो के सुकरात होता है, ओके। राजनीतिक समानता किससे जुड़ी हुई है,
तो यहाँ पर आपका जी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वयस्क मताधिकार से मानव अधिकार किससे जुड़ा है, तो यहाँ पर पांचवे का आपका सी हो जाएगा, यानी एमिटेंसी इंटरनेशनल। ओके, राष्ट्रवाद की समालोचना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाए, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड नेक्स्ट आता है वोट बैंक की राजनीति, तो यहाँ पर आपको मिला लेना है धर्मनिरपेक्षता में कमी। ओके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैच 2 कॉलम को। ओके, ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, काफ़ी कम समय रह गया है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है, जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 7 नंबर के पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है क्या, पहला आपका आता है बच्चों मौलिक अधिकार संविधान किसके भाग में है, तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ भाग 3 में है। ओके, कौन से है, भाग 3 में, भाग 3 आपको कर लेना है, भाग 3। ओके, नेक्स्ट आता है मार्क्सवादी समाजवाद के जनक है बच्चों, तो कौन है यहाँ पर, कार्ल मार्क्स लिखना है, क्या लिखना है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपको कर लेना है, कार्ल मार्क्स। ओके, यहाँ कार्ल मार्क्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्यारे बच्चों न्याय का मतलब क्या होता है, लिखिए, न्याय का मतलब होता है निष्पक्ष समानता, निष्पक्ष व समानता। ओके, निष्पक्ष व समानता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों आपका राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो किससे है बच्चों, तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा आपका सरकार से। ओके, सरकार आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आता है बच्चों राजनीतिक न्याय का सरोकार, सॉरी यहाँ पर न्याय का मतलब किससे है, तो वो तो ये हो जाएगा। ओके, 5 पे आपका नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, राष्ट्र को। ओके, राष्ट्र को। अगला आता है बच्चों संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त कर सकती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एकल, एकल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर लिखना है आपको जरथुस्त्र, जरथुस्त्र, जरथुस्त्र आप कैसे लिखोगे, जरथुस्त्र। ओके, जरथुस्त्र, इस प्रकार। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सत्य, सत्य बताना है, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के प्यारे बच्चों पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे क्या पूछा गया बच्चों, देख लेना है, ठीक है। पहला आपका है मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है जबकि निर्देशक सिद्धांत का ही। तो प्यारे बच्चों देखो काफ़ी समय हो गया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। पहला जो रहेगा आपको बता रहा हूँ, पहला क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बताते जा रहा हूँ, है ना। दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा बच्चों, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य हो जाएगा, छठा सत्य हो जाएगा, यानी चौथा पांचवा छठा सत्य है, बाकी सारे आपके असत्य हो जाएंगे तीनों, ठीक है। स्टार्टिंग में तीनों असत्य है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से प्यारे बच्चों कवर कर लेना, ठीक है। बाकी यार अभी तक चैनल को बच्चों देख रहा हूँ मैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है क्रिप्स मिशन क्या है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कवर कर लेना है, व्हाट इज क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, इसको भी कवर कर लेना है। एंड 7वां क्वेश्चन है भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए। अगला है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, और हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ओके, इसको भी कर लेना है। और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है संघात्मक सरकार की 2 विशेषता लिखिए, और यहाँ पर स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के कोई 2 अंतर बताइए। समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानता क्या होती है लिखिए। और व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, महत्व बताइए। ओके, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट आता है समानता की धारणा में क्या निहिरता है। ओके, और समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय के लिए 2 प्रकार बताइए। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। नागरिकता का क्या अर्थ है, जनवादी राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है, और चुनाव आयोग को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए गए, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखो 3 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्यारे बच्चों 18 क्वेश्चन सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण क्या प्रावधान है। ओके,
अथवा में आपका पूछा गया बच्चों बलवंत राय मेहता के समिति के अनुसार। और बच्चों बता दूं यार, देखो आपको और वाला भी पढ़ना है और ऊपर वाला भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, इसलिए अच्छे से कवर करना है यहाँ से। तो अथवा सहित पढ़ना है आपको, अधिकारों का महत्व और इंपॉर्टेंट समझ कर ही पढ़ना है। बाकी आप फेक पेपर से बच्चों दूर रहना, एकदम मोस्ट पावरफुल है, आपके एग्जाम में आएगा, चाहे ए सेट आए चाहे बी सेट आए, एमपी में किसी भी जिले से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। बाकी यहीं से आपके एग्जाम में छपेगा। भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षेप लिखिए। अगला आता है यहाँ पर 21 उच्चतम न्यायालय के लिए मौखिक, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड नेक्स्ट, न्यायपालिका को स्वतंत्र को बनाए रखने हेतु संविधान के प्रावधान कौन कौन से हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है, ये आपके एग्जाम में बच्चों 4 नंबर का पूछा जाएगा। एंड और वाला क्वेश्चन देख लेना है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता की नकारात्मकता अवधारण की व्याख्या लिखी, यानी एक्सप्लेन द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राष्ट्रवाद के दो गुण और 2 दोष लिखिए, और वे कौन से कारक है जो राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेपर एंड होता है बच्चों। फुल पेपर मैं आपको बता दिया हूँ, तो यहाँ पर इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एमपी बोर्ड में आप किसी भी जिले से हो, बिल्कुल करके जाना है। मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था बच्चों, बता दूँ, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसके अथवा सहित आपको क्वेश्चन